guys, welcome back to my channel Wondering Shreya. In this video, I'll be telling you the top 8 essential travel apps that I have on my phone. But before starting, please subscribe my channel and please don't forget to hit the bell icon. The first and the important one is the Google Maps. Whenever we visit a new place, we always download Google Maps in our phone क्योंकि हम जब भी कोई नई जगह पे जाते हैं, we are really totally unknown about that place and Google Maps comes as a lifesaver. It's a really excellent navigating tool app and इसमें आपको real time updates मिल जाते हैं, traffic updates मिल जाते हैं and every other information. Like suppose आप कोई नई जगह पे जा रहे हो and after reaching the place you want to explore that place on your own. Suppose आपको walking tour करनी है, आपको उस एरिया में खुद से ही घूमना है विदाउट एनी हेल्प, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? व्हाट वी डू, हम लोग गूगल मैप्स निकालते हैं, वी जस्ट सी द लोकेशन, हमें जहाँ पे जाना है, कितनी दूर वो जगह पड़ती है, हाउ इज़ द एरिया एंड कितना टाइम लगेगा वहाँ पे एंड कितना दूर हमें चल के जाना है. एवरीथिंग वी गेट इन गूगल मैप्स. विद वेरी लो इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑल्सो यू कैन नेविगेट द डायरेक्शंस. एंड सपोज आप कोई रिमोट जगह पे जा रहे हो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप पहले से ही ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके जा सकते हो. एंड ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई अकोमोडेशन में जाता है, बीएनबी या फिर होटल्स में, तो हम लोग पहले गूगल मैप में देख लेते हैं कि आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है या नहीं, ग्रोसरी स्टोर है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें हमें गूगल मैप्स में मिल जाते हैं. सो आई थिंक इट्स द मोस्ट एसेंशियल टूल जो सबके फ़ोन्स में होना चाहिए. Whenever we visit a new place, we try and interact with the local people and we think that it's the best way to get an essence of their culture. But in most of the countries, people don't understand English and in some countries, like in some people, they don't make an effort also. So the best thing is that कि आप अपने फ़ोन में Google Translator का ऐप डाउनलोड कर लो and whatever you have to say, आप ट्रांसलेटर में बोल दो and they will translate in their language. And you get for over 100 languages in the Google Translator app. You can either write your language or speak and the translator will translate your language into the local people's language. So it's very easy and very essential also, I must say, and it's free. आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है for that. And जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो है कि सपोज आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जैसे हम लोग जब अजरबैजान गए थे, हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत हुआ था एंड ऑल्सो इन वियतनाम. सो क्या हुआ था, अजरबैजान में जाने के बाद व्हेनेवर वी विजिटेड एनी रेस्टोरेंट लाइक लोकल रेस्टोरेंट, लोकल क्यूजिन खाने के लिए, वहाँ पे जाने के बाद जो मेनू कार्ड वो लोग हमें दिए थे, इट वाज फुल रिटन इन अजरबैजानी लैंग्वेज. सो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इवन इंग्लिश में भी वहाँ पे नहीं लिखा था. इट डजंट हैपन इन ऑल द रेस्टोरेंट्स बट कुछ लोकल रेस्टोरेंट्स में ऐसा हुआ था. सो व्हाट आई डिड, आई टुक आउट माई गूगल ट्रांसलेटर ऐप, जस्ट आई क्लिक द पिक्चर ऑफ द मेन्यू एंड इट ट्रांसलेटेड एक्चुअली इन माई लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश. सो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है जब गूगल ट्रांसलेटर ऐप होता है. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स, एंड ऑल्सो जब आप रास्ते में चल रहे हो, जैसे खुद से अगर एक्सप्लोर कर रहे हो, व्हेन यू लुक अराउंड आपको दिखेगा कि शॉप्स में भी जो नेम्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, ऑल्सो द डायरेक्शंस इन द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ऑल, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनके ही लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं. सो इफ़ यू हैव गूगल ट्रांसलेटर, सो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे यू कैन फाइंड अ वे आउट. Next most important app is a currency conversion app. While traveling in most of the countries, जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो या फिर यू आर हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आपको पेमेंट करनी होती है, दैट टाइम व्हेन यू आर पेइंग इन देयर करेंसी, तो आपके दिमाग में हमेशा चलता है कि इंडियन रुपीज़ में कितना आ रहा है, हमारे करेंसी में कितना हो रहा है. सो इट टेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड समटाइम्स तो हमें ज़्यादा भी पे करनी पड़ती है. जैसे इन यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे दिखने में तो बहुत ही अमाउंट बहुत ही छोटा लगता है, लाइक 3 यूरोज, 5 यूरोज, 10 यूरोज, लेकिन जब खुद के करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं देन इट बिकम्स ह्यूज. सो इट्स बेस्ट टू हैव अ करेंसी कन्वर्टर ऐप. एंड मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बाली, वियतनाम, कंबोडिया, वहाँ पे दी अमाउंट साउंड्स ह्यूज, लाइक 15 लाख, 1,20,000, 2 लाख, तो ऐसा लगता है कि अमाउंट बहुत ह्यूज है. लेकिन जब वही अमाउंट आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराते हो देन इट्स अ वेरी मिनिमम अमाउंट. सो इट्स बेस्ट कि अगर आपके फ़ोन में एक करेंसी कन्वर्टर ऐप हुआ देन इट बिकम्स रियली ईजी. The currency converter app is available in Apple Play Store and similar version apps are also available in Android phones. Just you need to type the main currency and the currency you want to convert and you get the answer for that. It's totally free. Skyscanner app is the most beneficial app
आज के दिन में, क्योंकि आप जब भी कोई जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, बुकिंग्स जब करनी होती है, आई थिंक स्काई स्कैनर इज़ द बेस्ट ऐप एंड वी ऑलवेज प्रीफर स्काई स्कैनर फॉर बुकिंग वेन एवर वी ट्रैवल, नो मैटर वेर एवर, इंडिया में हो क्या इंडिया के बाहर हो, एवरीवेयर वी यूज़ स्काई स्कैनर। क्योंकि स्काई स्कैनर से जब भी हम लोग कोई फ़्लाइट सर्च करते हैं, जितने भी बाकी सारे वेबसाइट्स के फ़्लाइट्स है, इट शोज़ एवरी अदर फ्लाइट इन वन सिंगल ऐप। मतलब जितने भी सारे वेबसाइट्स है, सारे वेबसाइट्स के फ़्लाइट के प्राइजेस एक ही सिंगल ऐप में दिखाते हैं, दैट इज़ स्काई स्कैनर। तो क्या होता है कि बुकिंग करने के टाइम यू कैन कंपेयर कि कौन सा फ़्लाइट का रेट क्या है, कौन से फ़्लाइट्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, एंड उस हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो। लोकल राइड शेयर ऐप, इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स होते हैं। लोकल राइड शेयर ऐप नाम का एक्चुअली कोई ऐप है नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स हैं, वो आपको डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में, जैसे ग्रैब, लिफ्ट, बोल्ट, ये सारे उबर, ये सारे जो ऐप्स है, इट्स रियली वेरी हैंडी एंड वेरी फ्लेक्सिबल जब भी आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो। क्या होता है कि जब भी आप कोई अननोन डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रहे हो, सो वेन एवर यू आर बुकिंग अ टैक्सी और यू आर बुकिंग अ स्कूटी, इट्स बेटर कि आप उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लो। जैसे जिस जगह पे उबर चलता है, कभी कभी एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे जगह जैसे थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया, देन बाली, ये सारी जगह पे ग्रैब चलता है। तो एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे बोल्ट बहुत चलते हैं। सो अगर आपके फ़ोन में ये सारे ऐप्स हुए, देन इट्स बेस्ट। एंड ऑल्सो आप बिफोर हैंड यू कैन सी द प्राइजेस, आप प्राइजेस देख सकते हो, एंड कितना डिस्टेंस में आपका ड्राइवर है, वेयर योर ड्राइवर इज स्टैंडिंग, कितना टाइम उसको आने में लगेगा। ऑल्सो आपको डेस्टिनेशन में जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, लाइक हाउ मच टाइम द टैक्सी विल टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, प्राइजेस क्या है, एवरीथिंग यू कैन सी बिफोर हैंड। जैसे हम जब केनिया गए थे, वी वर बिट स्केप्टिकल रिगार्डिंग द प्लेस, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स भी है रिगार्डिंग अफ्रीका एंड ऑल, आपको तो पता ही होगा। सो आई थिंक ऊबर वर्क बेस्ट इन केनिया एंड इट वॉज सेफेस्ट। लाइक हम लोग ने केनिया में खुद से इतने जगह घूमे एंड आई फाउंड Uber to be the best and the most convenient one, and it is the safest one. नेक्स्ट कम्स योर एयरबीएनबी। हम लोग हमेशा होटल से ज़्यादा एयरबीएनबी प्रीफर करते हैं, क्योंकि एयरबीएनबी में यू कैन स्टे कंफर्टेबली और एक होमली एनवायरनमेंट जैसा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे यू कैन कुक योर ओन मील्स, यू कैन वॉश योर ओन क्लोथ्स, देन वहाँ पे यू फील लाइक इट्स अ 1 BHK अपार्टमेंट, ऐसा फील होता है वहाँ पे। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा होटल से ज़्यादा BNB प्रेफर करो, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस BNB का प्राइस भी बहुत ही लो होता है एज़ कम्पेयर टू होटल्स। एंड पहले ही आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो कि BNB कौन सा लोकेशन में है, आसपास टूरिस्ट अट्रैक्शन कितनी दूर पड़ता है, एंड ऑल्सो यू गेट टू अट्रैक्ट विद द लोकल्स ऑफ द एयरबीएनबी। कभी कभी क्या होता है, एयरबीएनबी के ओनर दे स्टे इन देयर ओन प्लेस ओनली, सो इट्स बेस्ट लाइक अगर आप एयरबीएनबी में रहो, देन यू गेट टू इंटरेक्ट विद द लोकल्स, एंड ऑल्सो कभी कभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी बहुत ही ज़्यादा आसपास होते हैं। सो आई थिंक एयरबीएनबी ऑप्शन इज़ द बेस्ट वन। सिटी मैपर ऐप इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड कन्वीनियंट वन इन टुडेज़ वर्ल्ड, क्योंकि जब आप कोई नई जगह जाते हो, जैसे सपोज आप सिंगापुर चले गए, थाईलैंड चले गए, या फिर कोई दूसरी कंट्री चले गए, तो कंट्री के अंदर भी तो आपको एक्सप्लोर करना है। सो आई थिंक अगर आपके फ़ोन में सिटी मैपर ऐप हुआ, देन यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आपको उस जगह के सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं रिगार्डिंग द प्राइजेस, सो यू कैन एक्सप्लोर अराउंड द सिटी इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। In TripAdvisor app, you get all the information and reviews in one place. Suppose you are booking any hotel or B&B, या फिर आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है, उस जगह के सारे रिव्यूज़ आपको ऐप में मिल जाएंगे। गुड रिव्यूज़, बैड रिव्यूज़, everything you will get in TripAdvisor app. Also, if you want to explore any particular place on your own, आपको खुद से ट्रैवल करना है with the help of लोकल टूर कंपनी, जैसे क्लूक, गेट योर गाइड जो हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अदर देन क्लूक एंड गेट योर गाइड, आपको अगर उसी जगह के जो लोकल कंपनी है, आपको उनके साथ ट्रैवल करना है, देन ऑब्वियसली आपको तो पहले से पता नहीं है कि वो कंपनी कैसा है, ये स्कैम है या नहीं, तो ट्रिप एडवाइजर में आपको सारे रिव्यूज़ मिल जाता है, एंड यू गेट टू नो कि आप लोग सेफली ट्रैवल कर रहे हो या नहीं। सो आई थिंक इन टुडेज़ वर्ल्ड ट्रिप एडवाइजर होना भी बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द रिव्यूज़, क्योंकि हम लोग जब भी कोई नई जगह पे जाते हैं, वी ऑलवेज सी द रिव्यूज़ के बेसिस पे ही हम लोग सारे होटल्स, BNBs, टूर एजेंसीज, एवरीथिंग हम लोग बुक करते हैं। सो आई थिंक वन मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ ऐप।
So these are the 8 essential travel apps that you must have in your phone if you are traveling internationally. I hope this video added some value to you. If yes, then please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more amazing contents. And if you have any doubt regarding this video, then please हमें comments में ज़रूर बताना. We are happy to help. See you all in my next video.